हेलो गाइस, वेलकम टू के एल डी जोन। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देख लिया तो आप एक्सेल पर काम करते समय अपने समय को बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सम इफ़ और सम इफ्स फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इन फार्मूलों की हमें ज़रूरत कब पड़ती है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के एक नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सम फॉर्मूले को ऑलरेडी पहले से इस्तेमाल तो किया ही होगा। ठीक है, अगर आप एम एस एक्सेल के एक ऑलरेडी पहले से यूज़र हैं तो सम फॉर्मूलों का इस्तेमाल आपने कभी ना कभी तो किया ही होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा समझेंगे सम इफ़ फार्मूले को और सम इफ्स फार्मूले को, यानी कि इन दोनों फार्मूलों को हमें कब इस्तेमाल करना पड़ता है और इन दोनों की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इन फार्मूलों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं कि अपने समय को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इन तीनों फार्मूला को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सम फार्मूला तो आप लोग ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे भी डिस्कस करूँगा ताकि इन तीनों फार्मूला के अंदर जो भी डिफरेंस है, जो भी अंतर है, उसको मैं आपको क्लियर करा सकूं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि आप ये बताइए कि सम फार्मूला का काम क्या होता है। तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि जब हमें कुछ नंबरों को जोड़ने की बारी आती है तो उस समय हम सम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिएगा कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स मौजूद है। ठीक है ना, कुछ नंबर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और मैं आपको कहता हूँ कि इन सभी नंबरों को जोड़कर क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना, वो हमें यहाँ पर चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, सम फार्मूले का इस्तेमाल करके इन सभी को जोड़ दीजिएगा। जी हाँ, मैं भी यही करूँगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर एक मरतबा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये बताइएगा कि किसी भी फॉर्मूला को लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। अब आप जहां पर भी जोड़कर रिजल्ट दिखाना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इक्वल का साइन लगाइए। जिस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना चाहते हैं उस फॉर्मूला का नाम टाइप कीजिए। जैसे ही हमने SUM टाइप किया तो यहाँ पर सम से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलाज देखने को मिल रहे हैं, जैसे सम है, सम इफ़ है, सम इफ्स है, सम प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारे सम से रिलेटेड फार्मूला देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग किसको सीखने वाले हैं, सम को, सम इफ को और सम इफ्स को। इन तीनों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि इन तीनों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे अपने समय को हम बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तो हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि इन नंबरों को जोड़कर क्या रिजल्ट आता है, टोटल नंबर को जोड़कर क्या रिजल्ट आता है हमें यहाँ पर दिखाना है। ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से सम फार्मूला का इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर सम से रिलेटेड बहुत सारा फार्मूला आ रहा है। जिस फार्मूला को हमें इस्तेमाल करना है उस फार्मूला पर जाकर माउस के द्वारा डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जब भी फार्मूला एक्टिव होता है ना दोस्तों, तो आप गौर कीजिए कि नीचे में कुछ इंस्ट्रक्शन आता है। अगर आपको फार्मूला लगाना नहीं भी आता है ना तो आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़कर फार्मूला को लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हमें जिन नंबरों को जोड़ना है हम उन सभी नंबरों को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटर बटन प्रेस किए तो यहाँ पर आया 231, यानी कि इन सभी को जब हम जोड़ते हैं तो 231 बन जाता है। ठीक है ना। तो ये काम तो हो गया सम फार्मूला का। ठीक है ना। चलिए सम फार्मूला को थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। जैसे आप अगर यहाँ पर गौर कीजिएगा तो ये एक रिजल्ट है। ठीक है ना, मार्कशीट है जिसके अंदर सभी स्टूडेंट के नेम को मेंशन किया गया है, उनके सभी सब्जेक्ट में वो कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है जिसका नाम है टोटल मार्क्स, यानी कि इन सभी सब्जेक्ट में जितना इन्होंने नंबर प्राप्त किया है उन सब को जोड़कर कितना नंबर बनता है वो यहाँ पर निकाला गया है। जैसे कुणाल कुमार ने इन सभी सब्जेक्ट के नंबर को मिलाकर कितना नंबर प्राप्त किया तो वो यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे निकाला गया होगा। तो नॉर्मल सी बात है, सम फार्मूला की मदद से ही निकाला गया होगा ना। आप देखिएगा किसी भी सेल पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फार्मूला बार में देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू सम। क्यों,
क्योंकि इस सेल के अंदर सम फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो चलिए मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इन सभी नंबरों को जोड़कर कितना आता है वो हमें यहाँ पर निकालना है, यानी हमें टोटल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद SUM टाइप करेंगे, जिस फार्मूला को इस्तेमाल करना है उस पर जाकर हम डबल क्लिक कर देंगे। फार्मूला एक्टिव हो गया। जिस नंबर को जोड़ना है हम इस प्रकार से उन सभी नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर बटन प्रेस कर दिए तो यहाँ पर आ गया 333, यानी कि कुणाल कुमार ने सभी सब्जेक्ट के नंबर को मिलाकर 333 नंबर प्राप्त किए है, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार से अगर हमें सभी का निकालना हो तो इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे, सबका एक बार में आ गया, ठीक है ना। नीतीश कुमार टोटल 265 नंबर प्राप्त किया है, दीपक 432 नंबर प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो किसकी मदद से कर रहे हैं, ये सम फॉर्मूला की मदद से कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम यहाँ पर जानना है कि सम इफ फॉर्मूला का काम क्या है और सम इफ फॉर्मूले का काम क्या है। चलिए बताते हैं। अभी यहाँ पर आपको मैं इन दोनों फार्मूला को समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट बनाकर ऑलरेडी पहले से रखा है, ठीक है ना। अगर आप इस फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि सम इफ फार्मूला कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो है एक फॉर्मेट है, ठीक है ना। इस फॉर्मेट के अंदर क्या कहते हैं, चलिए ये फॉर्मेट है किसका, तो किसी शॉप का हो सकता है, ठीक है ना। जिस शॉप के अंदर, ये कंप्यूटर शॉप का है जिसके अंदर हार्ड डिस्क है, जिसके अंदर लैपटॉप माउस कीबोर्ड वगैरह सेल किया जाता है, बेचा जाता है, उस क्या कहते हैं शॉप का ये डिटेल्स है। पूरे किस साल का है, तो 2023 का, ठीक है ना। और शॉप का नाम क्या है, तो यहाँ पर KLD जोन मैंने लिख दिया। ये दोस्तों ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट की मदद से आप समझ सकें कि सम इफ और सम इफ फार्मूला कैसे वर्क करता है। KLD जोन किसी शॉप का नाम है और KLD जोन शॉप जो है वो 2023 का पूरा डाटा यहाँ पर मौजूद है, जबकि ये डाटा बहुत छोटा है। डाटा जब 1 साल का रहेगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें आपको समझाना है, इसलिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है जिससे मैं आपको समझा सकूं। अब देखिएगा दोस्तों कि 2023 का जो ये पूरा डिटेल्स है, इसके अंदर क्या कहता है, कुछ सारे महीने का नाम भी लिखा गया है और इस पूरे साल में कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया है, कौन कौन सा आइटम बेचा गया है वो भी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। कौन से महीने में कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया है और उसका कितना प्राइस है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आप, ये फॉर्मेट का मतलब हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये बताइए कि 2023 में हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पर ही आप इन फॉर्मूला को समझ सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आप यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमने 2023 में, ठीक है, 2023 में टोटल कितना पैसा कमाया है, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी महीना हो, जनवरी का महीना हो, फरवरी का महीना हो, मार्च अप्रैल दिसंबर, कोई सा भी महीना हो, चाहे कोई सा भी आइटम हम बेचे हो, चाहे लैपटॉप बेचे हो, माउस बेचे हो, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमने टोटल कितना पैसा कमाया है इस साल में। तो आप हमें क्या कीजिए, यहाँ पर निकाल कर दीजिए, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना। टोटल यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना, और हमें यहाँ पर निकाल कर दीजिए कि हमने टोटल कितना पैसा कमाया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा कि सम फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन सम इफ का काम क्या है अब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले इनका टोटल निकाल कर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर चले गए और यहाँ पर क्या करना, पूरे साल का निकालने के लिए इक्वल टू सम, यही करेंगे ना। उसके बाद सम फार्मूला को एक्टिव करेंगे, जहाँ से जहाँ तक हमें जोड़ना है उन सभी नंबरों को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना, एंटर बटन प्रेस कर दिए तो यहाँ पर आया कि हमने इस पूरे साल में, चाहे वो कोई सा भी प्रोडक्ट बेचे हों, चाहे लैपटॉप बेचे हों, चाहे कीबोर्ड बेचे हों, चाहे माउस बेचे हों, या कोई और अगर इसके अंदर प्रोडक्ट का नाम है तो वो बेचे हों, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना है कि पूरा साल में हमें इनकम कितना हुआ, कितना हुआ है, 2,21,400 रुपया। अब दोस्तों आप ये बताइए, क्या इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा था कि हम 2023 में लैपटॉप को बेचकर कितना पैसा कमाए, ऐसा कुछ था? नहीं था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था क्वेश्चन कि टोटल कितना पैसा कमाए, इसके अंदर और कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया गया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप हमारे ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप हमारे शॉप में काम करते हैं और यहाँ पर एक डेटा है जो कि ये छोटा डेटा है समझाने के लिए, लेकिन अगर यही डेटा बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, लाख 10 लाख भी हो सकता है, 1000 10,000 भी हो सकता है इसके अंदर डाटा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमने 2023 में लैपटॉप को बेचकर कितना पैसा कमाया है, ये हमें बताइए। अब बताइए आप कैसे निकालिएगा। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है सम इफ फार्मूला, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। इससे पहले जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, उसमें क्या था कि 2023 में हमने टोटल कितना पैसा कमाया, उसमें ये नहीं लगा हुआ था कि लैपटॉप को बेचकर कितना कमाए, माउस को बेचकर कितना कमाए, टोटल। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2023 में हम लैपटॉप को बेचकर कितना पैसा कमाए,
यहाँ पर उसके अलावा लैपटॉप के अलावा जितना भी प्रोडक्ट रहेगा उन सबको हमें छांट देना है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आप जब टोटल करना चाहते हैं ना तो उस वक्त सम करेंगे, लेकिन जब कुछ क्राइटेरिया के साथ, जब कुछ कंडीशन के साथ सम करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को छांट कर अगर आप क्या कहते हैं सम करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम सम इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब दिखाते हैं कि सम इफ फॉर्मूले का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ये काम कैसे करते हैं, जहाँ जहाँ पर लैपटॉप लिखा हुआ उन सब का एक एक करके इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं। लैपटॉप एक यहाँ हो गया, लैपटॉप यहाँ हो गया, लैपटॉप यहाँ हो गया, उसी प्रकार से लैपटॉप जहाँ जहाँ पर आपको मिलेगा उस प्रकार से आप सिलेक्ट कर करके सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये बताइए, अगर ये डेटा छोटा है तो चलिए आप मानते हैं कि आप कर लीजिएगा, लेकिन अगर ये 10,000 डेटा इसके अंदर मौजूद हो, 10,000 जगह पर लैपटॉप लिखा हुआ हो, तो क्या आप बताइए कि आप एक एक करके सबको सिलेक्ट कीजिएगा? नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सम इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हम सम इफ फॉर्मूले को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए कि सम इफ फॉर्मूले को लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्वल का साइन हम यहाँ पर लगा देते हैं। फॉर्मूला का नाम क्या है, सम। उसके बाद देखिए यहाँ पर सम जैसे ही लिखे, सम से रिलेटेड बहुत सारा फार्मूला आ रहा है, हमें जिस फार्मूला को इस्तेमाल करना उस फार्मूला पर जाकर डबल क्लिक कर देंगे, हमारा फार्मूला एक्टिव हो गया। अब दोस्तों करना क्या है कि आप इस जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो आ रहा है ना, इसको आप पढ़िए और काम करते जाइए, ठीक है ना। ये आपको ऑलरेडी आपको हेल्प करता है कि ये फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था, पहले फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगाने के बाद हमने यहाँ पर ये बोल्ड क्या है, तो बोल्ड यहाँ पर अभी है रेंज। अब ये बोल रहा है कि रेंज दीजिए। रेंज का मतलब क्या होता है कि आपको किसका निकालना है, जैसे हमें किसका निकालना है, लैपटॉप का निकालना है। अब ये बताइए लैपटॉप किसके अंदर है, क्या महीने के अंदर लैपटॉप होगा, नहीं। क्या अमाउंट के अंदर होगा, नहीं। किसके अंदर होगा, आइटम के अंदर होगा। आइटम समझते हैं ना, बहुत समझदार हैं यार आप समझते भी होंगे, ठीक है ना। आइटम मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए ध्यान थोड़ा यहाँ रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि जहाँ पर हमारा मतलब कि जिसका हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, हमें निकालना है लैपटॉप का टोटल, ठीक है ना। यहाँ पर माउस कीबोर्ड किसी का नहीं निकालना है, हमें सिर्फ लैपटॉप को निकालना है। तो लैपटॉप किसके अंदर है सर, इस वाले कॉलम के अंदर है। हम यहाँ से इस प्रकार से इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, रेंज देने के बाद ये बोल रहा है कॉमा लगाइए, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिएगा जूम करता हूँ। अब सवाल आता है कि सर ये आप जूम कैसे किए, ठीक है ना, वो भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब जैसे हम यहाँ से रेंज दे दिए तो रेंज लिखने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ, छोटा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है ना। अब ये हमें बोल रहा है कॉमा लगाइए, हम यहाँ से कॉमा लगा देते हैं। अब ये क्या बोल रहा, क्या बोल्ड हो गया, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया देना, क्राइटेरिया का मतलब होता है आपको इसके अंदर जो आप सेल सिलेक्ट किया है ना इतना सारा, जिसके अंदर लैपटॉप माउस कीबोर्ड लिखा हुआ है, इसमें से आप किसका सम करना चाहते हैं, क्राइटेरिया दीजिए। किसका, माउस का निकालना चाहते हैं, कीबोर्ड का निकालना चाहते हैं, लैपटॉप का, मॉनिटर का, किसका निकालना चाहते हैं। अब जिसका भी आपको निकालना है ना दोस्तों, उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। लेकिन ध्यान रहे कि जिसका भी आप नाम लिखिएगा उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा, यानी नाम लिखने से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा और नाम लिखने के बाद भी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, ठीक है ना। चलिए हम इसको पहले जूम आउट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। कॉमा लगाने के बाद ये क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब नाम दीजिए कि किसका निकालना है। तो सर हमें निकालना है लैपटॉप का, तो हमने क्या किया, नाम लिखने से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऑन कीजिए, उसके बाद नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। हम यहाँ से नाम लिख दिए, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा को लगाकर इसको बंद कर दीजिए। अब ये बोल रहा है कि देखिए दोस्तों, जब भी आप क्राइटेरिया लिखिएगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखिएगा, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया लिखने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पर कॉमा लगाना है, ठीक है ना। देखिएगा थोड़ा सा फिर से जूम करके दिखाते हैं ना। चलिए देखिएगा, क्राइटेरिया देने के बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है। ओके सर, हम यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगा दिए। अब ये क्या मांग रहा है, सम रेंज। देखिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ते जाइए, काम करते जाइए, ठीक है ना। क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ते जाइए और काम करते जाइए, ठीक है ना। अब ये मांग रहा है सम रेंज, मतलब कि किस रेंज की मदद से आपको सम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। अब बताइए अमाउंट किसके अंदर है, हमारा प्राइस किसके अंदर है, क्या इसके अंदर है, नहीं, यहाँ पर मौजूद है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और जहाँ तक हमारा प्रोडक्ट का नाम है, आइटम का नाम है, वहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा कि आपने 2023 में लैपटॉप को बेचकर टोटल कितना पैसा कमाया। जी हाँ दोस्तों,
देखिएगा, अब यहाँ पर जैसे हमने अमाउंट को यहाँ पर रेंज दे दिया, सम रेंज, तो अब यहाँ पर करेगा क्या कि जिसके सामने लैपटॉप मिलेगा ना सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना, उसी का ये सम करेगा। बाकी जिसके सामने माउस होगा, कीबोर्ड होगा, ठीक है ना, उसको ये छांट कर हटा देगा। ठीक है, देखिएगा एंटर बटन प्रेस किए तो यहाँ पर रिजल्ट आया 2,15,000 रुपया। मतलब ये कि हमने 2023 वाले साल में लैपटॉप को बेचकर टोटल 2,15,000 रुपया कमाया है। ठीक है, चलिए एक मरतबा चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। चलिए इक्वल टू सम, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सम फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सम फार्मूला कौन इस्तेमाल करेंगे? जो बिगिनर्स होंगे, जिनको इस्तेमाल करना नहीं आता, सम इफ जिनको नहीं करने आता है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा उस समय जब आपका डाटा बड़ा रहेगा, ठीक है ना। आपको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें किसका निकालना है? सिर्फ लैपटॉप का ना। चलिए हम जहाँ जहाँ पर लैपटॉप है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एक लैपटॉप यहाँ है, चलिए सिलेक्ट किए, कॉमा लगा दिए हैं। दूसरा लैपटॉप ये रहा, सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं। तीसरा ये रहा, फिर से कॉमा लगा देते हैं। और कहाँ पर लैपटॉप है? ये रहा, ठीक है ना, फिर से कॉमा। और यहाँ पर इस प्रकार से। दोस्तों अगर इस प्रकार से बहुत जगह पर 1,000-2,000 जगह पर है तो आप ये बताइए क्या आप एक एक करके सबको सिलेक्ट कीजिएगा? ये थोड़ा सा काम टफ होता है, ठीक है ना। इसलिए हम सम इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने एक एक करके सबको सिलेक्ट किया है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया है? 2,15,000, जो कि यहाँ पर भी वही है। इसका मतलब हमारा सम इफ फॉर्मूला बिल्कुल सही वर्क किया है, ठीक है ना। किसका निकाला है? सिर्फ लैपटॉप का निकाला है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि सम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या है। मतलब ये कि जब भी आप MS एक्सेल के अंदर कुछ क्राइटेरिया लगाकर, कुछ कंडीशन लगाकर सम करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप सम इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपसे ये कहा जाता है कि हमें 2023 में सिर्फ और सिर्फ माउस का देखना है कि हमने माउस को बेचकर टोटल कितना पैसा कमाया, तो कैसे करेंगे? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर से आपको एक मरतबा बताता हूँ ताकि अगर आप किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न होगा ना, तो देखिए व्यूवर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। स्टूडेंट जो होते हैं तो सारे स्टूडेंट एक नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं। किसी का माइंड थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है, कोई थोड़ा ज़्यादा लेट में समझते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसे भी होते हैं जिनको 2-3 मरतबा समझाने पर समझते हैं। इसलिए मैं एक मरतबा आपको फिर से समझा देता हूँ कि अगर आप में से कोई थोड़ा कमज़ोर भी होंगे ना तो वो इसको सही तरीके से समझ सकें, ठीक है। चलिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? हमें सम इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला को लगाने से पहले क्या करना है? इक्वल का साइन लगाना है, बराबर का साइन। अब जिस भी फॉर्मूला को इस्तेमाल करना चाहते हो उसका नाम लिखिए। अब उस पर जाकर डबल क्लिक कर दीजिए। हमारा फॉर्मूला एक्टिव हो गया। जैसे ही फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा नीचे में इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। आप इसको पढ़ कर आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या मांग रहा है? ये रेंज मांग रहा है। रेंज का मतलब जिसके अंदर का आपको डाटा उठाना है। हमें किसका उठाना है? हमें इस बार सिर्फ उठाना है माउस का। अब ये बताइए माउस किस कॉलम के अंदर लिखा गया है? मंथ के अंदर भी नहीं है, अमाउंट के अंदर भी नहीं है, या इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है ना। कहाँ पर है? तो आइटम के अंदर है। हम यहाँ से सारे आइटम को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सिलेक्ट कर लिए हैं और उसके बाद क्या बोल रहा है? रेंज देने के बाद देखिएगा, रेंज देने के बाद ये बोल रहा है कि रेंज देने के बाद आप यहाँ पर क्या कीजिए? कॉमा लगाइए, है ना। ध्यान दीजिएगा, है ना। हम यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया। हमने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप क्राइटेरिया लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखिएगा, ठीक है ना। तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऑन करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से अच्छे सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऑन करते हैं। अब यहाँ पर जिसका भी आपको निकालना है उसका नाम सर्च कर दिए, लिख दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि स्पेलिंग सही होना चाहिए। जिस प्रकार से स्पेलिंग यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होना चाहिए। उसके बाद फिर से हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को लगाकर बंद कर देते हैं। क्राइटेरिया हमारा लग गया। अब ये बोल रहा है कि क्राइटेरिया को लिखने के बाद आप यहाँ पर कॉमा लगाइए, है ना। चलिए हम यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। अब ये क्या मांग रहा है? सम रेंज। जिस रेंज की मदद से आप सम करना चाहते हैं ना वो वाला रेंज हमें दीजिए, ठीक है। तो हमारा वो सम करने वाला रेंज कहाँ? यहाँ पर है, ठीक है ना। हम इस प्रकार से सबको सिलेक्ट कर लेते हैं जितना भी अमाउंट है और उसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। आ गया 3,900 रुपया। मतलब ये कि 2023 वाले साल में हमने माउस को बेचकर 3,900 रुपया कमाया। ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, ठीक है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं यार, सीखने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इस प्रकार से समझ गए होंगे, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपसे जब भी अब क्वेश्चन किया जाए कि ये बताइए हमने 2023 में लैपटॉप को बेचकर कितना पैसा कमाया,
आप कैसे निकालेंगे समझ गए होंगे। कीबोर्ड को बेचकर कितना पैसा कमाया कैसे निकालेंगे समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसी जगह पर कोई दूसरा सामान भी हो सकता है। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर आप जब MS एक्सेल को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम सीखने आए हैं, तो आप MS एक्सेल पर इसी प्रकार का एक फॉर्मेट बनाइए और इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि आप सही तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब ये हुआ कि जब भी अगर किसी भी प्रकार का कोई क्राइटेरिया लगाना हो, क्राइटेरिया लगाकर हमें जोड़ना हो, तो उस वक्त हम सम इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, मतलब छोटा सा अलग करते हैं। जैसे अभी जो हम कंडीशन लगा रहे थे वो किसके अंदर था, आइटम के अंदर था। हम क्या बोल रहे थे कि हम लैपटॉप को बेचकर कितना पैसा कमाएं। अब यहाँ पर दोस्तों ये बताइए, क्या हम ये बोल रहे थे कि जनवरी के महीने में लैपटॉप को बेचकर कितना पैसा कमाएं, ऐसा कुछ बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे, हम सिर्फ बोल रहे थे लैपटॉप को बेचकर। अब यहाँ पर हम आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने जनवरी के महीने में टोटल कितना पैसा कमाया है, हमें ये निकालना है। कंडीशन लग गया है, ध्यान रहे, ठीक है ना। कंडीशन टोटल नहीं निकालना है, टोटल सिर्फ निकालना है किसका, जनवरी का। इससे पहले हम टोटल निकाल रहे थे, लेकिन किसका, सिर्फ लैपटॉप का। तो जब भी कंडीशन लगेगा ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम सम इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार रेंज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, रेंज चेंज हो जाएगा। जब हम रेंज को यहाँ से ले रहे थे, अब इस बार रेंज हम मंथ को देंगे, क्योंकि हम मंथ के अकॉर्डिंग निकालने वाले हैं। हम इस बार क्वेश्चन करते हैं कि हमें देखना है कि हमने जनवरी के महीने में टोटल कितना पैसा कमाया है, ठीक है। चलिए, इक्वल टू सम इफ, यही फॉर्मूला है ना। चलिए, सबसे पहले रेंज। अब ये रेंज कहाँ है सर, ये वाला है। इससे पहले हम इसको ले रहे थे, क्यों, क्योंकि इससे पहले हम लैपटॉप का निकाल रहे थे तो लैपटॉप इसके अंदर था ना, लेकिन इस बार हम जनवरी का निकाल रहे हैं तो जनवरी इसके अंदर है। तो हम इस प्रकार से सारे मंथ को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कॉमा लगाने के लिए बोल रहा है, कॉमा लगा दिए। क्राइटेरिया मांग रहा है, इसके अंदर से किसका निकालना चाहते हैं, तो क्राइटेरिया को आपको लिखना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है, ठीक है ना। और किसके अंदर लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऑन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, ठीक है ना। चलिए, किसका निकालना है, जनवरी का निकालना है। हम यहाँ जनवरी टाइप किए, डबल इन्वर्टेड कॉमा को लगा दिए, ठीक है ना, हमारा क्राइटेरिया लग गया। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया को लगाने के बाद कॉमा लगाइए। ओके सर, कॉमा लगा देते हैं। सम रेंज दीजिए, किसकी मदद से आप सम करना चाहते हैं, अमाउंट की मदद से हम सम करना चाहते हैं। हम यहाँ से इस प्रकार से दे दिए। उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो हमने जनवरी के महीने में क्या कहते, 1,31,200 रुपया कमाया है। जी हाँ, 1,31,200 रुपये कमाया है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम MS एक्सेल के अंदर कंडीशन लगाकर काम कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से अगर हमें फरवरी का निकालना होता तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर जनवरी लिखा हुआ है ना, उसी जगह पर हम क्या करते हैं, फरवरी लिख देते हैं, ठीक है ना। इसी जगह पर चलिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, अलग से नहीं लगाऊंगा, सिर्फ हम इसी जगह पर क्या कर देते हैं, फरवरी लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे कि स्पेलिंग सही होना चाहिए। अगर स्पेलिंग गड़बड़ाया दोस्तों, होगा ये कि आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं निकल आएगा, ठीक है ना। एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो फरवरी के महीने में हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, सिर्फ 2,900 रुपया ही हम कमाए हैं। अगर देखा जाए तो जनवरी में हम 2 लाख रुपया कमाए थे, ठीक है ना, लेकिन फरवरी में सिर्फ 2,900 रुपये कमाए, जो कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हमें ये सिर्फ सीखने के मकसद से हम ये फॉर्मेट बना रहे थे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले जो था ना, सम इफ और सम को हमने क्लियर कर दिया। अब हम क्या क्लियर करने वाले हैं, सम इफ्स फॉर्मूला को। किस फॉर्मूला को, सम इफ्स को, ठीक है ना। सम हमने बता दिया, सम का काम क्या है, सम इफ का काम क्या है। देखिए, मैं एक मरतबा सिर्फ बोल के बता देता हूँ। सम का काम होता है जब बहुत सारे नंबरों को जोड़कर रिजल्ट निकालना हो, सब नंबरों को, ठीक है ना। लेकिन जब उन नंबरों में से कुछ कंडीशन लगाकर किसी खास का अगर हमें जोड़ कर निकालना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सम इफ़ का ही यूज़ करेंगे। सम इफ़ का मतलब अगर कोई एक कंडीशन हो, कंडीशन क्या था, कंडीशन इस प्रकार से था कि इसमें से सबका सम नहीं करना है, सिर्फ लैपटॉप का। एक कंडीशन सिर्फ लैपटॉप का। दूसरा क्वेश्चन ये था, इसमें से सबका सम नहीं करना है, सिर्फ जनवरी का करना है, ठीक है ना, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों, अगर एक से ज़्यादा जब कंडीशन होता है ना, उस समय हम सम इफ्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, सम इफ्स का। अब बात आती सर, एक से ज़्यादा कंडीशन कैसा हो सकता है, बताते हैं ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि 2023 के महीने में निकालना किसका है, 2023 का, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि हमने आपको दिया काम कि आप ये बताइए कि जनवरी के महीने में लैपटॉप को बेचकर टोटल कितना पैसा कमाएं। आ गया दो कंडीशन। जब भी एक से ज़्यादा कंडीशन आएगा तो हम सम इफ्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको बंद कर देते हैं। कौन सा फार्मूला, सम इफ्स। दो कंडीशन कैसे हुआ, देखिए। पहला कंडीशन ये है कि जनवरी के महीने में, ठीक है ना, जनवरी के महीने में लैपटॉप को बेचकर
दो कंडीशन हो गया। सबसे पहला क्या है, जनवरी का महीना भी होना शर्त है और साथ ही साथ लैपटॉप का भी होना शर्त है। अगर जनवरी के महीने में अगर हम कोई दूसरा प्रोडक्ट हम बेचे हैं, सेल किए हैं, तो उसका यहाँ पर रिजल्ट नहीं आना चाहिए, उसको नहीं जोड़ना है। जैसे जनवरी के महीने में हमने माउस को भी बेचा है, इसका हमको नहीं जोड़ना है। जनवरी के महीने में हमने कीबोर्ड को भी बेचा है, लेकिन इसका हमें नहीं जोड़ना है। किसका जोड़ना है, जनवरी के महीने में हम अगर लैपटॉप बेचे हैं तो सिर्फ उसी का जोड़ना है। अगर लैपटॉप किसी दूसरे महीने में अगर बेचे हुए रहेंगे तो नहीं, उसका भी नहीं। दोनों एक ही जगह पर होना चाहिए, जनवरी और लैपटॉप दोनों, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए जनवरी और लैपटॉप है, यहाँ पर जनवरी और लैपटॉप है यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर ये डेटा थोड़ा बड़ा होता है दोस्तों, तो आपको ये काम करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता, थोड़ा सा टफ हो जाता, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सम इफ्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जब एक से ज़्यादा कंडीशन होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, इक्वल टू सम इफ्स, यही है ना नीचे वाला, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा तो ये इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज है। ये पहले मांग रहा है सम रेंज, जबकि सम इफ में क्या था कि सबसे लास्ट में मांगता था। तो हमने आपको कहा कि अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं और अगर आपको फॉर्मूला लगाने नहीं आता है तो आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़कर लगा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या मांग रहा है, सम रेंज। जिस रेंज की मदद से आप सम करना चाहते हैं ये पहले उसको मांग रहा है, तो हम इसकी मदद से सम करना चाहते हैं, अमाउंट की मदद से, इसी की मदद से हम जोड़ना चाहते हैं। हम इसको दे दिए, उसके बाद कॉमा लगाने के लिए बोल रहा है, ये रेंज के बाद कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है क्राइट एरिया रेंज 1। पहला क्राइट एरिया क्या है, मतलब पहला क्राइट एरिया मतलब कंडीशन, ठीक है ना। हमने बोला ना जनवरी के महीने में लैपटॉप को बेच कर, दो कंडीशन, जनवरी का महीना भी होना चाहिए और लैपटॉप, ठीक है ना। तो पहला क्राइट एरिया हमारा इसके अंदर है, ठीक है ना, इस कॉलम के अंदर है, मंथ के अंदर है, ठीक है ना। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा इस प्रकार से। उसके बाद ये बोल रहा है कॉमा लगाइए, ओके सर कॉमा लगा देते हैं। अब ये बोल रहा है क्राइट एरिया 1, मतलब आपने जो अभी रेंज दिया है इसके अंदर से आपको किसका निकालना है। इसके अंदर जनवरी भी लिखा हुआ, फरवरी भी लिखा हुआ, मार्च, दिसंबर, बहुत सारे महीने का नाम हो सकता है। इसके अंदर से आपको किसका निकालना है, तो हमें निकालना है सिर्फ किसका, जनवरी का। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप क्राइट एरिया लिखिएगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखिएगा। ओके सर, हम लिख देते हैं जनवरी, ठीक है ना, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को लगाकर इसे बंद कर देते हैं। अब ये बोल रहा है कि क्राइट एरिया लिखने के बाद क्या करना है, पहला क्राइट एरिया लिखने के बाद कॉमा लगाना है। ओके, कॉमा लगा देते हैं। अब ये बोल रहा है क्राइट एरिया रेंज 2, मतलब दूसरा रेंज दीजिए हमें जिसके अंदर क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया आपका मौजूद है, तो दूसरा हमारा इसके अंदर मौजूद है, ठीक है ना। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं टोटल, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ये बोल रहा है इसको देने के बाद आप कॉमा लगाइए, कॉमा लगा देते हैं। अब ये बोल रहा है क्राइट एरिया 2, यानी इस वाले रेंज के अंदर से आपको किसका उठाना है, तो इसके अंदर से हमको उठाना है लैपटॉप का। तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे लैपटॉप, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा को लगाकर इसको बंद करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा कि जनवरी के महीने में लैपटॉप को बेचकर आपने टोटल कितना पैसा कमाया है। तो दोस्तों देखिए, जनवरी के महीने में हमने लैपटॉप को बेचकर 1,30,000 रुपया कमाया है। क्या ये सही है, एक मरतबा हम चलिए चेक कर लेते हैं। इक्वल टू सब हम यहाँ पर टाइप किए हैं, पहला जनवरी का महीना और लैपटॉप यहाँ पर है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएं। फिर दूसरा जनवरी का महीना और लैपटॉप कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है ना। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं। फिर जनवरी का महीना और लैपटॉप यहाँ पर है, हम इसको सिलेक्ट करके और एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है, 1,30,000। दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि इससे अच्छा क्यों नहीं हम सम फार्मूला की मदद से एक एक करके सिलेक्ट कर लें। हाँ कर सकते हैं अगर आपका डेटा छोटा है तो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका डाटा बहुत बड़ा है, 10,000 सेल के अंदर है और 20,000 सेल के अंदर है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इन फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना, जब बड़ा डाटा होता है। लेकिन जब छोटा डाटा है तो आप एक एक करके भी सम फार्मूला की मदद से कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप इन फार्मूला को जितना ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा ना दोस्तों, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सम इफ़ और सम इफ्स फार्मूला में अंतर क्या है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपको इन तीनों के अंदर अंतर समझ में आ गया है, डिफरेंस समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आगे भी अगर आप MS एक्सेल की ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, सभी फार्मूला को सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।